नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और अकाउंट्स के किसी भी डाउट के लिए आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसा आपको बच्चा कन्वीनियंट लगे। और किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और हर बच्चा इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। हाँ जी, ओके। और हाँ, मेरा नाम नेहा नागरानी है। तो आई होप आपको मेरे अकाउंट्स के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा कि इस कंसेप्ट में क्या है, क्यों है, किस वजह से है, और सम्स भी आपको समझ आ रहे हैं। अगर आपको बच्चों लोग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। ओके, चलो अपनी अकाउंट्स क्लास को आप स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, रिटायरमेंट एंड डेथ। हम पार्टनरशिप में, हमारे पार्टनरशिप ब्लॉक के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। कौन से? पार्टनरशिप बेसिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट एंड डिसोल्यूशन। ये 4 चैप्टर्स हैं। हमने अभी तक अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्टनरशिप बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है, पार्टनरशिप एडमिशन कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 3rd चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप ब्लॉक, रिटायरमेंट डेट। तो अगर किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए। डायरेक्टली आप इस चैप्टर को स्टार्ट मत कीजिए, रिक्वेस्ट, क्योंकि अदरवाइज आपके सारे कंसेप्ट वीक रह जाएंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। रटने के पर्पज से तो आप समझ लेंगे, लेकिन लॉजिक विद फुल कंसेप्ट आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि बिकॉज ये सारे चैप्टर सिंक्रोनाइज्ड वे में है। तो अगर आपको पार्टनरशिप बेसिक्स अच्छे से आता है तो आपको एडमिशन अच्छे से समझ आया होगा। एडमिशन चैप्टर अच्छे से आता है तो ना रिटायरमेंट डेथ वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इजी जाने वाला है। ठीक है जी, बिकॉज बिल्कुल जैसा हम सब कुछ एडमिशन में करते थे, इसमें भी इस चैप्टर में डिट्टो सेम करना है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के स्लाइड चेंजेस हो सकते हैं, बाकी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए एडमिशन चैप्टर किसी ने भी नहीं देखा है तो पहले प्लीज बच्चा लोग उसे कंप्लीट कीजिए। ओके, चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ। ओके, अब इसको अच्छे से ध्यान से समझो विथ अ स्माइल। ठीक है, सैड फेस के साथ नहीं, खुश होके समझो। आ जाओ, कुछ नया सीखने को मिल रहा है यार, खुश हो जाओ। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। ये जो रिटायरमेंट डेथ है ये भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि चाहे रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट मतलब कोई भी पार्टनर अब इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है। इनिशियली मान लो 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप खोली। अब उसमें से कोई भी एक पार्टनर अगर अब इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, वो रिटायर हो रहा है, वो इसे छोड़ के जाना चाहता है, अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो क्या फर्म से किसी भी टाइम रिटायर हो सकता है। अब या तो वो किसी भी टाइम रिटायर हो सकता है या एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हो। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में आते वक्त एक एग्रीमेंट होती है ना पार्टनर्स के बीच में, जो ओरल भी हो सकती है, लेकिन सजेस्टेड ये है कि वो रिटर्न में हो ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। हम पार्टनरशिप बेसिक्स में समझ चुके हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट में जैसा इन लोगों ने आपस में एग्री किया है कि पार्टनर कब रिटायर हो सकता है तो वैसे हो जाए। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा तो जब पार्टनर चाहे तब वो पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है, दैट मीन्स वो रिटायर हो सकता है। पहला ये है। दूसरा है डेथ। ध्यान से बच्चा लोग, दूसरा है डेथ। डेथ का मतलब क्या है बाबा? डेथ मतलब भाई अनफॉर्चुनेटली कोई पार्टनर नहीं रहा, तो अब क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो गया। यहाँ क्या है बाबा रे? रिटायरमेंट, ये है वॉलेंटरी। अपनी मर्जी से पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, दैट इज रिटायरमेंट। मतलब अपनी मर्जी से वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है। लेकिन डेथ में क्या उसकी मर्जी चलती है? नहीं, डेथ तो मतलब भगवान जी का बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा, है ना। तो डेथ में अपनी मर्जी कुछ नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, दैट्स व्हाई पार्टनरशिप फर्म से उसकी एग्जिट हो गई, क्योंकि वो इंसान नहीं है तो मतलब पार्टनरशिप कंटिन्यू हो सकती है लेकिन अब उसके बिना कंटिन्यू होगी वो पार्टनरशिप। ठीक है, ओके। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा मैम अगर 2 ही लोग हैं तो
अगर दो ही लोग हैं जिसमें से एक रिटायर हो जाए, ठीक है, मतलब एक जना पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के चला जाए या उसी की डेथ हो जाए, तो क्या होगा, तब वो पार्टनरशिप ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने पार्टनरशिप बेसिक्स में पढ़ा था, पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है। पार्टनरशिप बेसिक्स को कंटिन्यू करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर पार्टनरशिप ही नहीं रहेगी, 2 लोग ही नहीं है, सिर्फ एक ही जना है, तो वो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो सकती, मतलब वो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर वो जब जना बच गया है वो किसी दूसरे इंसान के साथ नई पार्टनरशिप जरूर बना सकता है, ठीक है। लेकिन इन केस में क्या है, इस केस में मिनिमम मतलब 3 पार्टनर्स तो हैं, जिसमें से एक पार्टनर की या तो वो रिटायर हो रहा है या तो डेथ हो रही है उसकी, तो उस केस में क्या होगा, बचे हुए 2 पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है। ये एक जना छोड़ के गया है ना, क्या दिक्कत है भाई, हम अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इतना समझ आया पहले कि हम बचे हुए पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये होता है रिटायरमेंट और डेथ। जैसे ये है भाई चीनी, ये है भाई मीनी और ये है भाई पिंकी, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1:1 इक्वल, आपस में इक्वल प्रॉफिट ये बांटते थे। अब इसमें से जो मीनी है, या तो मीनी रिटायर हुई, मतलब ये बोल रही है मेरी नहीं पटती अब चिंकी पिंकी से, मुझे होना है फर्म से रिटायर, ठीक है, रिटायर। लेकिन चीनी और पिंकी की बहुत अच्छी पटती है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने का। वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी पार्टनरशिप तो चलेगी भाई। चीनी और पिंकी डिसाइड कर सकते हैं कि हम तो रहेंगे जी पार्टनरशिप फर्म में। या तो ये हो सकता है, या तो अनफॉर्चुनेटली मीनी की डेथ हो सकती है, तो अब उस डेथ के केस में भी चीनी एंड पिंकी डिसाइड कर सकते हैं, सैड हो सकते हैं पहले तो कि यार डेथ हो गई मीनी की, लेकिन उसके बाद बिजनेस तो करना है, पैसे तो कमाने, तो वो कहेंगे हम इसी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है रिटायरमेंट डेथ, तो इसे मैंने क्यों बोला कि ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है। Why it is reconstitution? Why? The answer is because इसमें existing agreement change होएगा, और जहां भी existing agreement change होता है उसे बोला जाता है क्या, reconstitution, ठीक है। यहां पर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि जहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पहले बिजनेस 3 लोग मिलके कर रहे थे, चीनी मीनी एंड पिंकी, अब उसी बिजनेस को चीनी एंड पिंकी मिलकर करने वाले हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदल जाएगा, है कि नहीं। और कुछ और चीजें भी हैं जो वो चेंज कर सकते हैं, तो मतलब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। बिकॉज जहां पहले एग्रीमेंट था चीनी मीनी एंड पिंकी का पार्टनरशिप फॉर्म को करने का, बिजनेस करने का, अब ये पार्टनरशिप फॉर्म सिर्फ चीनी और पिंकी के बीच में बची है। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो गया। जो एग्रीमेंट इन्होंने करा था आपस में प्रॉफिट शेयर करने का, वो एग्रीमेंट चेंज हो चुका है भाई। तो जहां पर भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है उसे बोला जाता है क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा एडमिशन के केस में भी था और ऐसा रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में भी होगा जी। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या एक पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उससे बचे हुए पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन उन्होंने ये तो डिसाइड करा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, अपना बिजनेस वो चलाते रहेंगे एज पार्टनरशिप फॉर्म,
लेकिन उनका ये एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होगा, क्योंकि पहले एग्रीमेंट था आपस में प्रॉफिट बांटने का। मान लो 3 पार्टनर्स थे, अब कोई एक पार्टनर रिटायर होने के बाद बचे हुए पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे या लॉस शेयर करेंगे या जैसे भी बिजनेस करेंगे। तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। जो एग्रीमेंट इनिशियली एंटर हुआ था पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त, अब उसमें आ रहा है चेंज। दोबारा सुनिए, जो एग्रीमेंट इनिशियली एंटर हुआ था पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त, पार्टनरशिप बिजनेस करते वक्त, अब उसमें आ रहा है चेंज। तो अब उसमें चेंज आ रहा है, दैट मीन्स इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। इसीलिए रिटायरमेंट या डेथ है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला स्टेज था हमारा कंसेप्ट का। आई होप आपको ये यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। और हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो उस चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी चैनल पे मैं सारे कंसेप्ट के नोट्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट उसी क्वेश्चन पे पोस्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज उस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ही मैं सारे नोट्स और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके सारे कंसेप्ट को कवर करते हैं, वो मैं उसी चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ। ठीक है, और डेली बेस पे उस चैनल पे एमसीक्यू तो जरूर पोस्ट होंगे ही होंगे। सो डू ज्वाइन दैट चैनल, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ओके। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर रिटायरमेंट डेथ में हमने फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट की रिटायरमेंट डेथ क्या है, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, उस स्टेज को कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ओके जी। अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे हम इसी को कंटिन्यू करें, ये चीनी, पिंकी एंड मीनी है ना, मीनी इधर था ना, ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स थे। अब इनका ओल्ड रेशियो बच्चा लोग क्या था, 1:1:1। ये लोग आपस में इक्वली प्रॉफिट बांट रहे थे, या अगर लॉस होंगे तो इक्वली लॉस बांटेंगे। ध्यान से ध्यान से ध्यान से सभी ध्यान से सुनेंगे, इतना कंसेप्ट तो क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर मीनी जी हो जाती है रिटायर, ये पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के चली जाएंगी, या हो जाती है इनकी डेथ, भगवान ने इन्हें बुला दिया, तब भी पार्टनरशिप फॉर्म तो इन्होंने छोड़ ही दी। उस केस में चीनी एंड पिंकी डिसाइड करते हैं कि भाई हम तो इस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम इसे बंद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में ये चीनी एंड पिंकी डिसाइड करते हैं टू कंटिन्यू, ठीक है, पार्टनरशिप। ये डिसाइड करते हैं हम तो पार्टनरशिप भैया कंटिन्यू करने वाले हैं, हम इसे नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, खुशी की बात है बाबा, नहीं छोड़ो, कौन कह रहा है तुम्हें छोड़ने के लिए, मत छोड़ो, कंटिन्यू करो। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या होगा, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो चीनी एंड पिंकी आपस में बांटेंगे। मतलब पहले जो भी प्रॉफिट आ रहा था या लॉस आ रहा था वो 3 हिस्सों में बट रहा था, चीनी, मीनी एंड पिंकी में, राइट। लेकिन अब जो भी प्रॉफिट या लॉस आने वाला है वो 2 लोगों में बटेगा, चीनी में एंड पिंकी में। ओके, राइट, क्योंकि मीनी तो छोड़ के चली गई है। तो इसका कंक्लूजन पता है क्या निकला, कि मीनी का शेयर इट इज एज गुड एज, मीनी ने अपना शेयर सेल कर दिया और पिंकी, चीनी ने उस शेयर को एक्वायर कर लिया। समझे मैंने क्या बोला, देखो मीनी पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रही है, या तो रिटायर होके जा रही है या तो उसकी डेथ हो गई। पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस 3 हिस्सों में बट रहा था, पिंकी, चीनी एंड मीनी में, अब वही प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ 2 हिस्सों में बटेगा। किन में,
पिंकी एंड चीनी में, क्योंकि मीनी रिटायर हो रही है या उसकी डेथ हो रही है। इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि इट इज एज गुड एज कि जो मीनी जी है वो अपना शेयर, अपना प्रॉफिट का हिस्सा बेच रही है, क्योंकि वो तो गई, या तो वो रिटायर हो रही है, या तो वो रिटायर हो रही है, या तो उसकी डेथ हो गई है। तो इट इज एज गुड एज वो अपना शेयर बेच रही है। ठीक है, अब वो शेयर बेच तो रही है, खरीद कौन रहा है? क्या कोई नया पार्टनर आ रहा है? नहीं, उस शेयर को ये बचे हुए ओल्ड पार्टनर ही तो खरीद रहे हैं, क्योंकि पहले जो शेयर 3 हिस्सों में बट रहा था, मीनी के जाने के बाद वो ही शेयर अब 2 लोगों में बटेगा, पिंकी एंड चीनी में। ठीक है, ओके। पहले प्रॉफिट का हिस्सा 3 लोगों में डिवाइड हो रहा था, अब वो ही प्रॉफिट 2 लोगों में डिवाइड होगा, पिंकी एंड चीनी में। ठीक है, पहले जितना भी प्रॉफिट आता था 3 हिस्सों में बटता था, यहाँ पे मैंने इक्वल शेयर लिया, दैट मीन्स इक्वल 3 हिस्सों में बटता था। अब जितना भी प्रॉफिट आएगा अब वो 2 हिस्सों में बटेगा, क्योंकि मीनी रिटायर हो रही है या उसकी डेथ हो गई। तो इट इज एज गुड एज उसने अपना प्रॉफिट का हिस्सा बेच दिया, और उसे एक्वायर किसने किया? बचे हुए पार्टनर्स ने, जिन्हें हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो कौन है? पिंकी एंड चीनी। तो मीनी ने, इट इज एज गुड एज कि मीनी ने अपना हिस्सा बेचा और पिंकी एंड चीनी ने अपना हिस्सा एक्वायर किया, मतलब मीनी का हिस्सा एक्वायर किया, सॉरी। इट इज एज गुड एज मीनी ने अपना हिस्सा बेचा और पिंकी एंड चीनी ने उसका हिस्सा एक्वायर करा। ठीक है, ओके। अब देखो, मीनी अपना हिस्सा बेच रही है तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए। जब आप अपना कोई असेट बेचते हो, यहाँ पे मीनी अपना पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा बेच रही है। ठीक है, जब आप कोई एसेट बेचते हो तो उसके बदले में आपको कुछ चाहिए होता है ना। अगर आज मैं अपनी बिल्डिंग बेचूं तो मैं उसके पैसे लूंगी, राइट। तो मीनी क्या कर रही है? पार्टनरशिप फॉर्म में अपने हिस्से को बेच रही है, क्योंकि वो इस पार्टनरशिप फॉर्म को अब छोड़ के जा रही है या उसकी डेथ हो रही है। इट इज एज गुड एज वो अपना हिस्सा बेच रही है, अपना हिस्सा बेच रही है कि बस अब मैं छोड़ के जा रही हूँ। जब वो अपना हिस्सा बेच रही है तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए ना, इसीलिए रिटायरमेंट केस में उसको पेमेंट होता है, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। हम उसको बोलते हैं भाई अभी तक तेरा हिस्सा जितना बनता था उसके इतने पैसे बन रहे हैं, तू अपना उतना हिस्सा बेच के जा रही है मीनी, तू अपना शेयर बेच रही है, तो तेरे हिस्से के इतने पैसे बनते थे, अपना हिस्सा बेच रही है, ले उसके बदले के पैसे। तेरे हिस्से के इतने पैसे बनते हैं, मान लो 2 करोड़, मीनी तेरे हिस्से के 2 करोड़ बनते हैं, अपना शेयर बेच रही है, तू मीनी बोल रही है हाँ दे अपना शेयर और ये ले 2 करोड़। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होता है। अब डेथ के केस में मीनी है ही नहीं, क्या ऊपर देने जाओगे मीनी को? ओ मीनी जी अपना शेयर ले लो, ऐसा तो करोगे नहीं ना, नहीं ना। तो डेथ के केस में लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर को पेमेंट होता है। ठीक है, डेथ के केस में जो भी उसके लीगल हायर है, जो भी उसके नॉमिनी है, उनको ही पेमेंट होगा ना, क्योंकि बेचारी ये तो है ही नहीं, तो इसके लीगल हायर को पेमेंट होता है, इसके हिस्से का। क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ इज एज गुड एज पार्टनरशिप फॉर्म में हमने अपना हिस्सा बेच दिया है। जब आप अपना हिस्सा बेचते हो तो उसके बदले में आपको पैसे मिलने चाहिए, तो रिटायरमेंट के केस में वो पैसे रिटायरिंग पार्टनर को मिलते हैं और डेथ के केस में वो पैसे डिसीज पार्टनर के लीगल हायर को मिल जाते हैं। क्लियर इतना? अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अब देखो, मैं बोल रही हूं कि मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ही शेयर एक्वायर कर रहे हैं, मतलब एक होगा जी ओल्ड रेशियो। अब जैसे इस केस में मीनी, चिंकी एंड पिंकी का ओल्ड रेशियो था, मतलब तीनों आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे? 1:1:1, इक्वल बांट रहे थे। ठीक है, अब जिसमें से मीनी, ये मीनी
इसका या तो रिटायरमेंट हुआ है या डेथ हुई है, ठीक है, एग्री। या तो इसका रिटायरमेंट हुआ है या तो इसकी डेथ हुई है, एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। अब क्या करेंगे, दैट मीन्स इसका हिस्सा ये बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ले लेंगे, पिंकी एंड चीनी ले लेंगे। मीनी अपना शेयर सेल कर रही है बिकॉज उसका रिटायरमेंट हो रहा है या उसकी डेथ हो गई है, तो इट इज एज गुड एज वो अपना हिस्सा सेल कर रही है। और उसके हिस्से को एक्वायर कौन कर रहा है, उसके हिस्से को एक्वायर कर रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कौन भाई, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, दैट मीन्स पिंकी एंड चीनी। इतना समझ आया। अब इसमें दो चीजें और समझो। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया, अरे बाप रे, क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा कि मीनी जो है अपना शेयर सेल कर रही है, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसके हिस्से को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैसे एक्वायर कर रहे हैं, किस शेयर में एक्वायर कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। मैंने क्या बोला, जो पार्टनर, जैसे हमारे एग्जांपल में मीनी, ये रिटायर हो रही है, इसकी डेथ हुई है, इट इज एज गुड एज इसने अपना शेयर सेल कर दिया और इसे एक्वायर कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स, दैट मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो इसमें अभी तक पार्टनर्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में पिंकी एंड चीनी एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो इस शेयर को, मतलब वो मीनी के शेयर को, मतलब वो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके शेयर को किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, क्या रेशियो है जिसमें वो एक्वायर कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि इनका आपस में जो शेयर है, आपस में बचे हुए पार्टनर्स का जो शेयर है, वो उसी शेयर में इस रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का शेयर एक्वायर कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हम क्या मानते हैं कि ये जो रिटायरिंग पार्टनर है या ये जो डिसीज्ड पार्टनर है, हमारे एग्जांपल में मीनी, इसका शेयर, अब इसने तो अपना शेयर बेच दिया, इसका शेयर बचे हुए पार्टनर्स, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, हमारे एग्जांपल में पिंकी एंड चीनी, किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, जिस रेशियो में बचे हुए पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ता है। जिस रेशियो में बचे हुए पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं, उसी रेशियो में ये रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर का शेयर एक्वायर करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो, मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, कि रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर शेयर will be acquired by continuing partners जो इस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो एक्वायर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो जो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का शेयर है, उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उसके शेयर को किस रेशियो में एक्वायर करेंगे, जिस रेशियो में वो आपस में प्रॉफिट या लॉस बांट रहे हैं। मतलब इसमें मीनी के शेयर को, ये पिंकी एंड चीनी 1:1, क्योंकि पिंकी और चीनी का आपस में शेयर क्या है, 1:1, तो वो उस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का शेयर एक्वायर करेंगे। ओके ओके ओके। अब दो चीजें और समझो जी, ध्यान से, सब कुछ समझ आएगा, बस सिंक्रोनाइज्ड वे से समझो। ओके, पहले हम समझते हैं कि गेलिंग रेशियो क्या होता है और न्यू रेशियो क्या होता है।
देखो वेरी इजी, न्यू रेशियो तो आप लोग मुझे बता ही दोगे। न्यू रेशियो क्या आएगा भाई, कंटिन्यूइंग पार्टनर का ओल्ड शेयर तो है ही है, जितना उनका शेयर है वो तो है ही उनके पास, प्लस वो कुछ शेयर एक्वायर भी कर रहे हैं, प्लस एक्वायर्ड शेयर। ये लो, ये है न्यू रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। हाँ ना, कैसे कैसे आया, ओल्ड शेयर, जितना शेयर उनका है वो तो है ही, प्लस रिटायरिंग एंड डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर उन्होंने एक्वायर किया है वो भी उन्हें मिल गया, तो ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर बन गया न्यू रेशियो। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ व्हाट इज गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो इज सिंपल बाबा, कि उन्होंने एक्वायर क्या किया, तो कितना एक्वायर किया पता है अगर मैं निकालूं तो, सिंपल, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब उनका शेयर क्या है, पहले उनका शेयर क्या था, ये माइनस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि उन्होंने गेन कितना किया। दैट मीन्स उसका आंसर क्या है कि उन्होंने शेयर कितना एक्वायर किया, मतलब मिनी का तो पूरा शेयर, रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर का पूरा शेयर वो एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन कौन सा पार्टनर कितना शेयर एक्वायर कर रहा है ये तो हमें नहीं पता ना। ठीक है, अब इससे और समझो, मैंने आपको क्या बोला, अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया कि किस रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर एक्वायर कर रहे हैं रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप क्या मानोगे, आप ये मानोगे कि आपस में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का शेयर है, आपस में जो उनका शेयर है उसी रेशियो में वो डिसीज या रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर कर रहे हैं। अच्छा मैम, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जैसे मुझे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, उनका ओल्ड शेयर, ये तो दिया ही होगा, प्लस अब इस केस में एक्वायर्ड शेयर भी क्या आएगा, ओल्ड शेयर। क्यों मैम, क्योंकि बच्चा लोग, मैं यही तो मानूंगी, मुझे क्वेश्चन में भाई कुछ नहीं दिया कि किस रेशियो में वो लोग शेयर एक्वायर कर रहे हैं रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का, तो मैं मानूंगी जो उनका आपस में प्रॉफिट या लॉस बांटने का रेशियो है उसी रेशियो में वो इस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर का शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, जिस रेशियो में आपस में वो प्रॉफिट बांटते हैं, मतलब जिस रेशियो में वो बांटते हैं दैट इज उनका ओल्ड शेयर, प्लस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो मैं एक्वायर्ड शेयर भी क्या मानूंगी, किस रेशियो में वो शेयर एक्वायर कर रहे हैं, जो उनका आपस में बांटने का शेयर है, आपस में जिस तरीके से वो रेशियो है, जिस तरीके से वो प्रॉफिट बांटते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर भी ओल्ड शेयर, मतलब न्यू शेयर भी बन जाएगा ओल्ड शेयर। ठीक है, तो जो उनका ओल्ड शेयर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर जैसे पहले प्रॉफिट आपस में बांटते थे, रिटायरमेंट या डेथ के बाद भी वो उसी रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, उसी रेशियो में बांटेंगे। मैंने कहा मैम एग्जाम्पल से समझाइए, अभी समझो, देखो यही हमारा एग्जाम्पल है ना, हम इसी से चलते हैं। देखो बच्चा लोग, जैसे मैंने बोला ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, ठीक है, ओके। अब रिटायर हो रही है मीनी, तो जो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर है, इससे आपको सब समझ आएगा, ध्यान से देखो बस, रिटायर पार्टनर का शेयर क्या है, 1/3, राइट, 1:1:1:1 3, तो 1/3 शेयर है रिटायर पार्टनर का। अब इस शेयर को
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट इज पिंकी एंड चीनी एक्वायर करने वाले हैं। क्या आपको क्वेश्चन में दिया है कि किस रेशियो में एक्वायर करने वाले हैं? ये 1/3 शेयर पिंकी एंड चीनी एक्वायर करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला पार्टनर तो चला गया, इट इज एज गुड एज इसने अपना 1/3 शेयर बेच दिया, और ये 1/3 शेयर बचे हुए पार्टनर्स दैट इज पिंकी एंड चीनी एक्वायर करने वाले हैं। किस रेशियो में एक्वायर करने वाले हैं ये नहीं दिया, तो हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं इनका जो आपस में प्रॉफिट या लॉस बांटने का रेशियो था, आपस में इनका क्या है? ये पिंकी है, अलग पेन लेती हूं हाँ मैं, ये पिंकी है, ये चीनी है। एक सेकेंड, इससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 1:1:1 मीनी तो हट गई, ये पिंकी है और ये चीनी है, इनका आपस में क्या है? शेयर। ये लो, मीनी को भूल जाओ, पिंकी एंड चीनी आपस में किस शेयर में प्रॉफिट बांटते हैं? 1:1 इक्वली बांटते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि ये रिटायर पार्टनर का शेयर भी ये दोनों पार्टनर्स, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली एक्वायर करेंगे। यहाँ इक्वल है इसलिए, अगर कोई दूसरा रेशियो दिया होता तो हम वो ले लेते। यहाँ मैंने 1:1 का शेयर लिया है, इसीलिए मैं क्या देखूंगी, क्वेश्चन में तो नहीं दिया कि ये रिटायर पार्टनर का शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, नहीं दिया क्वेश्चन में, तो मैं क्या मानूंगी कि ओ बाबा रे, ठीक है नहीं दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो कि ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ये आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं? ओ 1:1 में बांटते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिटायर पार्टनर का शेयर है ये इसी रेशियो में एक्वायर करने वाले हैं। ये एजम्पशन है बिकॉज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है इसीलिए, ठीक है। तो मतलब मैं क्या मानूंगी, चीनी ने कितना एक्वायर किया, मतलब 1/3 का 1:1 में एक्वायर किया ना, 1:1 में आपस में जिस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं, तो मतलब हाफ एक्वायर किया, मतलब 1/6 चीनी ने एक्वायर किया। और पिंकी ने कितना एक्वायर किया? पिंकी ने भी 1/6 एक्वायर किया। तो अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 1/3 तो पहले ही था, प्लस 1/6 एक्वायर करा है ना, एलसीएम ले लेंगे 6 3 2 2 + 1 3/6, और ये भी उतना ही है 1 3 + 1/6। पिंकी और चीनी दोनों का ही तो ये है, उसका भी 1/3 प्लस 1/6 एक्वायर करा, दैट इज 2 3/6 1/2 1/2। तो न्यू रेशियो क्या आ गया बाबा? 1:1। अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालू तो गेनिंग रेशियो एक तो आप निकाल सकते हो, जिस रेशियो में शेयर एक्वायर किया है वही तो उनका गेन है। किस रेशियो में शेयर एक्वायर किया? 1/6 1/6, दैट इज 1:1 इक्वली। और आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से भी निकाल सकते हो। न्यू रेशियो है हाफ माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3, एलसीएम विल बी 6 2 3 3 6 2 2, ये लो 1/6। मतलब ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड रेशियो नहीं, ओल्ड शेयर, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे? 1:1 में। तो इनका गेनिंग रेशियो भी क्या है? 1:1। इनका न्यू रेशियो भी क्या है? 1:1। इसीलिए मैंने आपको ये कंक्लूजन बोला। क्या कंक्लूजन बोला मैंने आपको? जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज पार्टनर के शेयर को जो आपस में जिस रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे थे उसी रेशियो में एक्वायर करते हैं। अगर ऐसा है कि वो उसी रेशियो में एक्वायर करते हैं बिकॉज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो फिर उस केस में हमारा जो ओल्ड रेशियो है ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स बच गए उनका रेशियो जो है, न्यू जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, उससे मतलब नहीं है।
जो पार्टनर्स बच गए हैं अभी, उनका जो ओल्ड रेशियो है, आपस में जिस रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे, वो ही आएगा न्यू रेशियो और वो ही आएगा गेनिंग रेशियो एज प्रूव्ड। अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल के मदद से प्रूव भी कर दिया, देख लो। आप कोई भी ले लो, कोई भी सम उठा लो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, ये जो मैंने कंक्लूजन लिखवाया है यही आएगा, ये मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक है। और एक बात और क्या मैम? दूसरी बात है बच्चा लोग, दूसरी बात है, चलो हम इधर ही नीचे करते हैं इसे। अगर हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि क्या स्पेसिफाइड है, दो चीजें स्पेसिफाई हो सकती हैं, या तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे दिया हो हमें कि जो कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर्स उनका अब रेशियो क्या है। अगर वो हमें दिया है, तो हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। बताओ कैसे? बिकॉज गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस केस में आंसर डिफरेंट होगा। इस केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है, आपस में पहले जिस रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे, वो ही न्यू रेशियो नहीं होगा, और गेनिंग रेशियो भी वो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में अब अलग सी चीज दे दी है ना। या क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो दे दिया, गेनिंग रेशियो दे दिया मतलब उन्होंने ये दे दिया कि रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर का जो शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर ये दे दिया उन्होंने कि रिटायर्ड या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर एक्वायर कर रहे हैं, ये दे दिया है, तब भी इजी है क्योंकि इससे गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा तो आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि न्यू रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड शेयर। सिंपल। यहां जाके हमारा पूरा फर्स्ट कंसेप्ट न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो निकालने का क्लियर होता है। ठीक है, 5 मिनट में पूरा रिकैप कराती हूँ एंड देन विल रैप द सेशन हियर। स्टार्टिंग से आओ। पहले मैंने आपको क्या समझाया कि रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिटायरमेंट के या डेथ के केस में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? पहले जहां पे जितने एक्चुअल में पार्टनर्स हैं, इनिशियली जब एग्रीमेंट किया होगा तो उन पार्टनर्स में प्रॉफिट या लॉस बट रहा होगा, लेकिन किसी भी पार्टनर का रिटायर होने से, दैट इज वो अपनी मर्जी से उस पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के चला गया, या डेथ होने से, उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है तो भगवान ने बुला लिया तब भी उसकी पार्टनरशिप फॉर्म छूट गई है, तो उससे क्या हुआ? अब बचे हुए पार्टनर्स आपस में इस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, अब उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस बटेगा। दैट मींस इनिशियल एग्रीमेंट से अब एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। जहां इनिशियल एग्रीमेंट सारे पार्टनर जितने भी पहले थे उनमें प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहा था, अब वो ही बचे हुए प्रॉफिट को बचे हुए पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस बांटेगा। दैट मींस एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो अभी तक एग्रीमेंट चल रहा था वो चेंज हुआ, दैट मींस वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटायरमेंट या डेथ इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट या डेथ का मतलब होता है इट इज एज गुड एज कि जो बंदा रिटायर हो रहा है या जो बंदे की डेथ हो रही है वो अपना शेयर, अपना हिस्सा बेच रहा है, और उस हिस्से को खरीद कौन रहा है? बचे हुए पार्टनर्स जो आपस में पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं, वो इस शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है, इसीलिए रिटायरमेंट के केस में अभी तक उसका जितना पैसा बनता है उसके शेयर का, उसने अपना शेयर बेचा तो उसके बदले में उसे पैसे दिए जाते हैं। अब उसकी डेथ हो गई तो अब तो वो पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो अभी तक का उसकी डेथ के दिन तक का जितना उसका हिस्सा बनता है उतने हिस्से का उसके
लीगल हायर को पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान खुद तो है ही नहीं ना। ओके, अब देखो इस केस में क्या होगा, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है और उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो इस पार्टनरशिप फर्म में भी है वो एक्वायर कर रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि भाई वो किस रेशियो में शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। रिटायरिंग है, डिसीज पार्टनर ने तो अपना शेयर बेच दिया, पर जो उसने अपना शेयर बेच दिया उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। देखो तो इसमें पहला केस बनता है, या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, हमें नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि जिस रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अभी जिस रेशियो में वो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो पार्टनर्स अभी हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो जिस रेशियो में आपस में अभी अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, वो उसी रेशियो में रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर का शेयर एक्वायर कर रहे हैं, ये हम मानेंगे। तो इसको मानने से क्या होगा, इसको मानने से ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है, जिस रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आपस में अपना शेयर एक्वायर कर रहे हैं, आपस में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं, वो ही रेशियो आएगा गेनिंग रेशियो और वो ही रेशियो आएगा न्यू रेशियो। अच्छा हाँ जी, देखो न्यू रेशियो होता क्या है, ओल्ड रेशियो प्लस जो एक्वायर किया शेयर जिस रेशियो में, वो जैसे न्यू रेशियो अपन एक एक पार्टनर का निकालेंगे ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मान लो 2 है, जैसे हमारे केस में पिंकी एंड चीनी, तो पहले पिंकी का शेयर निकालेंगे, वो आया जो ओल्ड उसका शेयर है प्लस किस रेशियो में उसने रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर का शेयर एक्वायर किया, वो मिला के बन जाएगा उसका टोटल शेयर। ऐसे ही चीनी का तो आपस में न्यू शेयर आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। गेनिंग रेशियो मतलब कितना शेयर गेन किया, तो वो कैसे निकालेंगे, अब जो रेशियो है और पहले जो रेशियो था, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट विल कम टू गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उससे मैंने आपको यही समझाया कि 1:1:1 का ओल्ड रेशियो था, मिनी छोड़ के चली गई, मतलब उसका 1/3 शेयर है, इट इज उसने अपना शेयर बेच दिया। अब क्वेश्चन में नहीं दिया कि किस रेशियो में पिंकी और चीनी ने उसका शेयर एक्वायर किया, तो हम क्या मानते हैं, आपस में पिंकी और चीनी जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, आपस में किस रेशियो में बांटते हैं, अरे 1:1 में साफ साफ दिया है, आप लोग देख सकते हैं 1:1 पिंकी एंड चीनी, उसी रेशियो में एक्वायर करेंगे। तो हमने क्या 1/3 का हाफ चीनी ने एक्वायर किया, 1/3 का हाफ पिंकी ने एक्वायर किया, तो 1:6 आ गया, मतलब गेनिंग रेशियो क्या आ गया 1:1। अब न्यू रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो पिंकी का शेयर कितना है, पिंकी का 1/3 शेयर प्लस उसने 1/6 एक्वायर किया, तो उसका शेयर क्या आ गया अब हाफ। चीनी का शेयर क्या है, 1/3 पहले था प्लस 1/6 एक्वायर किया, तो उसका शेयर आ गया हाफ, दैट मींस न्यू रेशियो क्या आया 1:1। तो दैट प्रूव्स माय कंक्लूजन कि जब क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि जो रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर का शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर आपस में जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं उसी रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से, ये तो एजम्पशन है पर इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से आता क्या है, इसकी वजह से जो ओल्ड रेशियो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का वो ही बन जाता है न्यू रेशियो और वो ही बन जाता है गेनिंग रेशियो। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूं ताकि कभी अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि है ना रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर का शेयर किस रेशियो में एक्वायर किया है, तो आप इस एजम्पशन के बेस पे आप लिखेंगे ये एजम्पशन कि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि ओल्ड रेशियो जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का वो उसी रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, देयरफॉर यही न्यू रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो होगा। एक लाइन लिख के आप फटाफट से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस कंक्लूजन को मैंने लिख भी दिया है आप लोगों के आगे कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, अगर ऐसा सब कुछ आप कर रहे हो जो एग्जांपल्स हमने प्रूव किया, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है आपस में जो बच गए पार्टनर्स वो जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं वो ही न्यू रेशियो आएगा और वो ही गेनिंग रेशियो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया है भाई, दे दिया है, क्या दे दिया है, या तो ये दे दिया है कि अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या है, अगर ये दिया है तो सिंपल है, आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे, कैसे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ये दे दिया है कि रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर के शेयर को कंटिन्यूइंग पार्टनर किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, तो सिंपल है, तो आप न्यू रेशियो निकाल दोगे, कैसे, ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड शेयर्स। दिस वाज द क्विक रिकैप। ओके, तो
अब आज की सेशन को हम यही रैप करते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है अभी अभी फटाफट से कमेंट करो या व्हाट्सएप करके पूछ लो, टेंशन मत लो, मुझे अपनी टेंशन दे दो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।